सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड और इसी के साथ साथ आज का बाजार कैसा रहा, एफआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या रही, अमेरिकन बाजार का क्या हाल है, कल का मोमेंटम किस तरीके से रह सकता है एंड कुछ स्टॉक को लेकर न्यूज है। तो इन सारी बातों को दोस्तों इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के जरूर देखें। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाजार को देखते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं दोस्तों। तो आज निफ्टी 50 नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ, लगभग 74 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ 25,884 पे क्लोज हुआ। अब दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि निफ्टी ने हाई लगाया था 52 वीक 26,246 का, लेकिन 26,000 का मार्क को ब्रेक करके आप देख सकते हो नीचे आ चुका है, यानी कि 25,884 पे आ चुका है। अब देखिए, कभी भी बाजार जब ऑल टाइम हाई पे जाती है, एक हाई लगाती है, तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आती है। वही चीज हमें निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिला और इसके पीछे कई और रीजन भी है। क्योंकि अगर अमेरिकन बाजार को देखोगे तो अभी आप देखो, डॉ ओपन हो चुका है और यहाँ पे लगभग 64 पॉइंट के आसपास की तेजी बनी हुई है ड्यूरिंग द मार्केट। और इसी के साथ साथ अगर नस्डैक की बात करते हैं, यानी टेक कंपनियों की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा। फिलहाल अभी 172 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि मॉर्निंग में किस तरीके से क्लोजिंग होती है, क्योंकि अमेरिकन बाजार को देख करके दुनिया भर के बाजार के अंदर रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मॉर्निंग में किस तरीके से क्लोजिंग होगी, उसी के बेसिस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है। जरूरी नहीं कि वहां का मार्केट गिरा तो यहाँ भी गिरेगा, वहां का चढ़ा तो यहाँ भी चढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। दुनिया भर के बाजार जो है वो अमेरिकन बाजार को ट्रैक करती है, इसलिए हम लोग को भी इस चीज को नोटिस करके ही चलना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे एफआई एंड डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो आज है दोस्तों 25 नवंबर 2025 और आज के दिन एफआईज की 785 करोड़ की खरीदारी हुई है। इसके अलावा डीआईज ने भी आज के दिन 3,912 करोड़ का माल खरीदा है, यानी टोटल बात करते हैं नवंबर के महीने में, तो डीआईज ने अब तक 62,746 करोड़ का माल खरीदा है नवंबर के महीने में। इसी के साथ साथ एफआईज की बात करें तो नेट सेलिंग हुई है नवंबर के महीने में 17,227 करोड़ का। हालांकि कल के दिन की बात करते हैं तो कल के दिन आप देखो बिकवाली हुई थी एफआईज की 4100 करोड़, 21 नवंबर को भी लगभग 1766 करोड़। तो ज्यादातर हमें एफआईज की बिकवाली नजर आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों, अक्टूबर के महीने में देखो तो भी एफआईज नेगेटिव थे, सितंबर के महीने में भी नेगेटिव थे, अगस्त के महीने में नेगेटिव एंड जुलाई के महीने में नेगेटिव। यानी पिछले 5-6 महीने से अगर देखें तो एफआईज लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर नेगेटिव चल रही है, लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। अब देखिए, एफआई और डीआई का जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर एफआईज की वापसी होती है तो ऐसे में बाजार के लिए काफी अच्छा संकेत हो सकता है। क्योंकि अभी जो क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश किए गए हैं, जैसा बाजार ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई अच्छे पेश किए गए हैं। इसके अलावा इंडियन बाजार के फेवर में काफी सारी चीजें हो रही है, तो पॉजिटिविटी आ सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हालांकि निफ्टी अगर आप देखोगे तो 52 वीक हाई पे चल रहा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में काफी अच्छा खासा फॉल अभी भी देखने को मिल रहा, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी 20, 25, 33% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी आप देखोगे तो काफी ज्यादा नजर आती है। लेकिन पॉजिटिविटी आने की उम्मीद यहाँ पे ये दोस्तों कि अगर अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है, अगर उसको लेके कोई पॉजिटिविटी खबर आती है, कुछ अच्छा पॉजिटिव चीजें क्रिएट होती है, तो ये बाजार के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो फिलहाल देखते हैं। टैरिफ वाला मामला दोस्तों लगातार खिंचता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ट्रम्प साहब दोस्तों लगातार नए नए एक स्टेटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से पूरा दुनिया भर के बाजार में तहस नहस देखने को मिला। सिर्फ इंडियन बाजार ही नहीं, दुनिया भर के बाजार के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करेंगे कुछ डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। आप देखिए, डिफेंस में आप देखोगे तो कुछ कंपनी जैसे एचएल की बात करें या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो ऐसे कुछ मल्टीपल डिफेंस कंपनी है। क्वार्टर 2 रिजल्ट आने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो इन कंपनियों को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इन कंपनियों के अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा था इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला था, राइट। तो और नंबर भी क्वार्टर 2 के अच्छे थे, तो इस वजह से आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स है वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, इन्फोसिस को लेकर बड़ी खबर ये है दोस्तों, आईटी मेजर इन्फोसिस सी 5 फोल्ड टेंडरिंग इन 18,000 करोड़ शेयर बायबैक। आप सभी को पता है कि बायबैक अनाउंस किया गया था 18,000 करोड़ का
इन्फोसिस की तरफ से, लेकिन ये इस साइज़ को लेके देखोगे तो 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, इन्फोसिस 18,000 करोड़ शेयर बायबैक हैज़ ड्रॉन ट्रेंडिंग ऑफ मोर देन 5 मिलियन शेयर 5 टाइम्स ऑफ ऑफर साइज़। यानी जो साइज़ था उससे ज़्यादा अप्लाई किया गया, लगभग 500 मिलियन शेयर्स यहाँ पे, यानी कि 5 टाइम्स दोस्तों। और ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये ₹1800 के प्राइस पे बायबैक अनाउंस किया गया था। देखिए, under the latest buyback program, the company is repurchasing 100 million share at the 1800 rupees share of Infosys last close 1530 रुपीज डाउन 1.3%। तो 1530 रुपए के आसपास का प्राइस था, लेकिन 1800 रुपए के प्राइस पे बायबैक अनाउंस किया गया था, जिसमें रीपर्चेसिंग यानी कि दोबारा से कंपनी 100 मिलियन परचेस करने वाली थी। तो 5 टाइम यहाँ पे अगर देखोगे तो अप्लाई किए गए हैं। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप चाहें तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के ऊपर, जो कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर ये कंपनी दोस्तों मार्केट लीडर है। और अभी हाल ही में जो क्वार्टर टू के अर्निंग्स पेश किए गए वो काफ़ी अच्छे पेश किए गए। यहाँ तक के जो एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छा नज़र आ सकता है। हालांकि क्या होगा फ्यूचर में कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल के नंबर की बात करते हैं तो 19,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 20,000 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 4700 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 4900 करोड़। और इसके अलावा के नंबर पहले के भी काफ़ी डिसेंट रहे हैं। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कुछ चेंज हुआ है। रिजर्व 96,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1,02,000 करोड़। एंड टोटल एसेट्स 4,66,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका 5,09,961 करोड़। तो बजाज फाइनेंस का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।